एप्पल को आईफोन और आईपैड का प्रोडक्शन बंद क्यों करना पड़ा, और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जिसमें आप चाहें तो अनलिमिटेड छुट्टियां ले सकते हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी हम किसी नई जगह पर सोने जाते हैं तो पहली रात हमें नींद काफी मुश्किल से क्यों आती है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि विश्व की जानी मानी कंपनी मैकडॉनल्ड्स के द्वारा चाइना में एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत उन्होंने अपने ऑलमोस्ट सभी आउटलेट्स की सीट्स को रिप्लेस करके उन्हें कुछ इस तरीके की साइकिलिंग सीट्स में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि अगर कोई भी कस्टमर डिनर करते समय कंज्यूम की गई कैलोरीज को हैंड टू हैंड बर्न करना चाहता है तो वो कुछ इस तरीके से उन्हें बर्न कर सकता है। और वास्तव में ये आइडिया अपने आप में क्रिएटिव जरूर है। फैक्ट नंबर 19। दूसरे सीरीज में मैंने आपको दुनिया भर के एक से एक अमेजिंग ड्रोन शोज तो दिखाई ही हैं, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने भारत के अभी तक के सबसे बड़े और अमेजिंग ड्रोन शो को देखा है? नहीं तो बिलीव मी, आज आप कुछ बेहद ही अमेजिंग देखने वाले हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ड्रोन शो दिख रहा है उसे भारतीय इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो माना जाता है, जिसे अभी हाल ही में लखनऊ में आयोजित किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस ड्रोन शो के दौरान हमारे बहुत से फ्रीडम फाइटर्स के आजादी के लिए किए गए बलिदान को रिप्रेजेंट किया गया था। तो माय इंडिया आर्मी, इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि साल 1938 में रशिया के द्वारा इस पूरी दुनिया में सबसे पहली बार एक ऐसी कार को भी इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि कार कम और स्पाइडर ज्यादा लगती थी। असल में दोस्तों ये कार दुनिया की सबसे पहली ऐसी कार थी जो कि आगे और पीछे चलने के साथ साथ कुछ इस तरीके से लेफ्ट और राइट एक स्पाइडर की तरह मूव भी कर सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस समय ट्रैफिक की समस्या इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी तो लोगों ने इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को कभी भी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। लेकिन आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां इसी कॉन्सेप्ट को चुराकर हमारे सामने इसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी कहकर रिप्रेजेंट जरूर कर रही हैं। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 17। आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी वॉच भी मौजूद है जिसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्स कार के मिनी इंजन को ही इंस्टॉल किया गया है। मिलिए बुगाटी की W16 वॉच से, जिसके अंदर गोल्ड और डायमंड के साथ साथ W16 कार के मिनिएचर इंजन को भी कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस वॉच के अंदर इंस्टॉल किया गया ये इंजन ठीक उसी प्रकार से पावर को जनरेट करके इस वॉच को चलाता है जैसे कि हकीकत में W16 कार का इंजन कार को चलाने के लिए पावर को जनरेट करता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस अमेजिंग सी वॉच की कीमत लगभग 2 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास रखी गई है। सच में एक्सपेंसिव। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारे आसपास हमारा फेवरेट म्यूजिक प्ले हो रहा होता है तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन में बहुत से केमिकल्स और सिग्नल्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन एक तरीके से शांत ही हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज को थ्योरी से ऊपर उठ हकीकत में अपनी आंखों से देखा होता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक ह्यूमन ब्रेन का मूविंग MRI देख रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जब हमारे आसपास हमारा फेवरेट म्यूजिक प्ले हो रहा होता है तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन के अंदर किस तरीके से हलचल होना शुरू हो जाती है। सो फाइनली आज आपने थ्योरी से ऊपर उठ हकीकत में कुछ बेहद ही दिलचस्प तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों बात जब भी लायंस या फिर टाइगर्स को घर में रखकर पालने की आती है तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम दुबई का आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी सिटी नहीं थी जहां के लोग लायंस या फिर टाइगर्स को पालने का शौक रखते थे। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 1970 तक यूएसए के बहुत से स्टेट्स में आप लीगली कुछ इस तरीके से लायंस या फिर टाइगर्स को घर में रखकर उन्हें एज अ पेट पाल सकते थे। लेकिन क्योंकि बहुत सी बार बहुत सी ऐसी अनफॉर्चुनेट घटनाएं हो जाया करती थी जिसका पूरा ही कारण ये सिर्फ एनिमल्स ही हुआ करते थे, तो आगे चलकर यूएसए गवर्नमेंट ने एक लॉ को पारित करते हुए ऐसा करने से लोगों को रोक दिया। लेकिन वास्तव में ये चीज अपने आप में लाजवाब जरूर थी। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों हम में से बहुत से लोगों ने साल 1995 में लॉन्च हुए मॉर्टल कॉम्बैट गेम के इस कैरेक्टर जिसको कि गोरो के नाम से जाना जाता है उसको तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कैरेक्टर को वास्तव में हकीकत में भी बनाकर तैयार किया गया था। असल में दोस्तों इस कैरेक्टर को गेम में लाने के लिए इस कैरेक्टर के सूट को कुछ इस तरीके से स्पेशली बनाकर एक फाइटर को पहनाया गया था, जिसके बाद उस फाइटर से अलग अलग मूव्स को कराकर इस कैरेक्टर को गेम में एज अ एनिमेशन जगह दी गई। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि इस कैरेक्टर के द्वारा गेम में किए जाने वाले मूव्स को हकीकत में एक फाइटर के द्वारा पहले
किया गया था। वाव। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपने चाय की केतली से चाय को कप में तो बहुत सी बार डाला होगा, लेकिन क्या कभी आपने उस चाय की केतली के अंदर रहकर देखा है? चकरा गए ना? तो डोंट वरी, इस चीज को मैं इजी बना देता हूँ। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन चाइना के गुइज़हाउ में इस पूरी दुनिया का अभी तक का इकलौता 8 मंजिला ऐसा होटल भी मौजूद है जिसे कुछ इस तरीके से एक टी केटल की शेप में ही प्रॉपर तरीके से बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस टी केटल शेप वाले होटल में आपको वो सभी फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं जो कि एक ऑर्डिनरी होटल के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस होटल के नाम बेहद ही अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी किया गया है। सच में क्रिएटिव। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि 30 जुलाई साल 2016 को यूएसए के ल्यूक एकिंस इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे स्काई डाइवर बने जो कि 25,000 फीट की ऊंचाई से कुछ इस तरीके से बिना पैराशूट के ही कूद पड़े। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि ल्यूक की कैलकुलेशन इतनी ज्यादा सटीक निकली कि इतनी ऊंचाई से जंप करने के बाद भी ये बिल्कुल सटीक लैंडिंग लोकेशन पर कुछ इस तरीके से नेट के ऊपर लैंड कर गए। लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अगर ल्यूक की कैलकुलेशन या फिर विंड स्पीड जरा सी भी कम या फिर ज्यादा होती तो इसका अंजाम काफी ज्यादा खतरनाक होता, और यही वो कारण भी था जिसके चलते हुए इस जंप के बाद ल्यूक को एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड और बहुत से अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो माय इंडिया आर्मी, इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि विश्व भर में फैली हुई महामारी से लड़ने और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बेहद ही यूनिक से इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो भी इंसान इस सिटी में वैक्सीन लगवाएंगे उनको उसके बाद 30 मिनट तक उस हॉस्पिटल की एक नर्स के साथ बात करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाएगा। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस अजीब सी स्कीम के बाद वहां पर बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो कि आज से पहले वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे। मतलब तड़प देख रहे हो वहां के लोगों की। फैक्ट नंबर 10। क्या पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा टेंपल भी मौजूद है जिसमें मौजूद भगवान की प्रतिमा को हम इंसानों की तरह पसीना भी आता है। असल में दोस्तों ये टेंपल है भारत का फेमस तिरुपति बालाजी टेंपल, जिसमें मौजूद तिरुपति बालाजी की मूर्ति को समर में हर घंटे कुछ इस तरीके से पसीना आने लगता है। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि जो भी पुजारी इस पसीने को साफ करते हैं उनका ये दावा होता है कि इस मूर्ति से उन्हें हर बार ही एक बेहद ही अमेजिंग सी हीट महसूस होती है, और ये हीट ठीक वैसी ही होती है जैसा कि एक जिंदा इंसान के शरीर से वर्कआउट के बाद आती है। अब यहाँ पर ये कैसे हो रहा है इसका सटीक आंसर तो किसी के पास भी मौजूद नहीं है, लेकिन इस चीज को देखने के बाद आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये चीज किसी चमत्कार से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अगर हम अपने ऑफिस से 2 या फिर 4 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टियां ले लें तो हमें अक्सर बॉस के ताने सुनने को मिलते हैं। तो वहीं क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जिसमें आप चाहें तो अनलिमिटेड छुट्टियां ले सकते हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 2004 में नेटफ्लिक्स यूएसए ने अपनी कंपनी के अंदर वेकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत उनका कोई भी एम्प्लॉय 1 महीने में जितनी चाहे उतनी छुट्टियां ले सकता है और उसे अपनी छुट्टियों का अप्रूवल लेने का भी वेट नहीं करना है। लेकिन बस शर्त इतनी सी है कि उस एम्प्लॉय को 1 महीने में जितने काम का टारगेट दिया गया है वो उसे टाइम से पूरा कर ले, और वास्तव में ये चीज एक हद तक सही भी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस चीज को इंडियन कंपनीज में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि साल 1977 में विश्व की जानी मानी कंपनी कोका कोला को ना चाहते हुए भी भारत को छोड़ना पड़ा था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों साल 1977 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज पर अप्लाई किया गया था जिससे उन कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा इफेक्ट होने लगा, एंड एज अ रिजल्ट विश्व की जानी मानी जायंट कंपनी कोका कोला ने भारत को छोड़ने का फैसला ले लिया। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी थी दोस्तों कि उस समय तक इंडियंस को इस सॉफ्ट ड्रिंक की आदत पड़ चुकी थी, जिससे निजात पाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 77 नाम की खुद की एक सॉफ्ट ड्रिंक को भी इंट्रोड्यूस किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लोगों को ये सरकारी सॉफ्ट ड्रिंक काफी ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी, तो आगे चलकर गवर्नमेंट को अपनी ये सॉफ्ट ड्रिंक बंद करनी पड़ी, और उसी के साथ ही भारत में दोबारा से वापसी हुई कोका कोला की। क्या इस फैक्ट से पहले आप कोक की इस अमेजिंग सी हिस्ट्री को जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7।
क्या आपको पता है कि जो सी कुकुम्बर एनिमल होते हैं वो बेहद ही रेयर कंडीशन में अपनी टेरिटरी के अंदर अपने प्रभाव को दिखाने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर एक बेहद ही अमेजिंग से लाइट शो जैसी चीज को डिस्प्ले करते हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनकी अनोखी क्वालिटी को सबसे पहली और आखिरी बार साल 2018 में अंडर वाटर कुछ रिसर्चर्स के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। तो अगर ये चीज इतनी ज्यादा रेयर है तो माय इंडिया आर्मी का इसे देखना तो बनता ही है। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको सी कुकुम्बर के द्वारा अपनी बॉडी के ऊपर जनरेट किए गए उसी लाइटनिंग शो को दिखाया जा रहा है, जिसे देख आप ये कह सकते हैं कि आज आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा है कि कोई इंसान बिना कुछ करे सिर्फ खाते खाते ही करोड़पति बन जाए? सुनने में काफी ज्यादा फिल्मी लग रहा है ना, लेकिन ये हकीकत है। असल में दोस्तों अभी हाल ही में एक ऐसा ही वाकया यूएसए की एक टीचर कैली हिल के साथ हुआ, जिन्होंने जैसे ही न्यू ऑर्लियंस के एक रेस्टोरेंट में जाकर सी फूड को ऑर्डर किया, उन्होंने ये पाया कि उस सी फूड में कंकड़ जैसा कुछ मौजूद है, जिसे जब बाहर निकालकर उन्होंने देखा तो उन्होंने ये पाया कि ये कोई कंकड़ नहीं बल्कि एक बेहद ही बेशकीमती जैम है। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि उस सी फूड में उन्हें एक दो नहीं बल्कि 12 ऐसे मोती मिले जिनका की इस्तेमाल काफी महंगी ज्वेलरी को बनाने में किया जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए कैली देखते ही देखते करोड़पति बन गई। और वास्तव में इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों जापान पूरी दुनिया में अपने डिसिप्लिन की वजह से भी जाना जाता है, लेकिन ये डिसिप्लिन कब डिक्टेटरशिप में बदल जाए इसका किसी को भी पता नहीं चलता। और एक ऐसा ही वाकया अभी हाल ही में हमें जापान में देखने को भी मिला। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको कि ये मालूम होगा, लेकिन एक जापानीज लॉ के अनुसार जापान में मौजूद सभी स्कूलों में लड़कियों के बाल हमेशा ही काले होने चाहिए। अगर किसी भी लड़की के बाल काले नहीं होते हैं तो उस पर दबाव डालकर उन्हें काला डाई करने के लिए उसे प्रेशराइज किया जाता है, और अगर वो फिर भी ऐसा नहीं करती है तो उस लड़की को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, विच इज क्वाइट स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि फ्रांस के इतिहास में चार्ल्स फोर्थ इकलौता ऐसा राजा था जिसे कोई और तो छोड़िए वो खुद को भी कभी भी छूता नहीं था? लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों चार्ल्स को ये लगता था कि उनका शरीर कांच से बना हुआ है, और यही वो कारण था जिसके चलते हुए उन्होंने अपने राज्य में घोषणा कर दी थी कि कोई भी इंसान उन्हें टच नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि लोग अगर उन्हें छू लेंगे तो उनका शरीर टूट सकता है। और अपनी इन्हीं अजीबोगरीब हरकतों की वजह से प्रेजेंट डेट में उन्हें चार्ल्स दी मैड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक चीज तो पूरी तरीके से प्रूफ हो चुकी है कि उस समय भी सस्ते नशे जरूर होते थे। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में उबर ईट्स अंतरिक्ष में फूड पहुंचाने वाली दुनिया की सबसे पहली ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी बन गई है? तो माय इंडिया आर्मी, अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 2। हमें नई जगह पहली रात अच्छे से नींद क्यों नहीं आती? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अगर हम हमारी रेगुलर सोने की जगह की बजाय कहीं और जाकर सोने का ट्राई करते हैं तो फर्स्ट नाइट हमें अच्छे तरीके से नींद नहीं आती। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों ये हमारी ब्रेन की एक बेहद ही यूनिक टेंडेंसी होती है जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में फर्स्ट नाइट इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि वो हर एक कंडीशन में हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, और इसीलिए जब हम हमारी रेगुलर सोने की जगह को छोड़कर किसी दूसरे घर या फिर प्लेस पर सोने जाते हैं तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे ही तरीके से शांत होकर डीप स्लीप में नहीं जाता, बल्कि इससे उलट वो अपने बहुत से पार्ट्स को पूरे ही तरीके से जगा कर रखता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए उस सिचुएशन में हमें कभी भी एक रिलैक्स और कंफर्टेबल स्लीप का अनुभव नहीं होता। तो फाइनली अब आप हमारे ब्रेन के फर्स्ट नाइट इफेक्ट के बारे में भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 1। एप्पल को अपने आईफोन और आईपैड का प्रोडक्शन बंद क्यों करना पड़ा? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में सबसे पहली बार एप्पल को ना चाहते हुए भी अपने आईफोन और आईपैड के उत्पादन को बंद करना पड़ा है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी समस्या इस कंपनी के सामने आकर खड़ी हो गई जिसकी वजह से कंपनी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? असल में दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण चाइना है। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आईपैड और आईफोन में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स के रॉ मटेरियल को बहुत बड़े
बड़े स्केल में चाइना में बनाकर तैयार किया जाता है। लेकिन अब चाइना ने अभी हाल ही में अपने देश में बहुत सी विदेशी कंपनियों के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसके चलते हुए अब इन कंपनीज को चाइना के द्वारा तय की गई सीमा तक की ही बिजली को प्रोवाइड कराया जाएगा और इन सभी कंपनीज को उसी निर्धारित सीमा के अंदर रहते हुए अपनी फैक्ट्री में पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करना होगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बिजली की कमी होने की वजह से एप्पल अपने आईपैड और आईफोन्स में इस्तेमाल होने वाले बहुत से पार्ट्स को तो बना ही नहीं पा रहा एंड एज अ रिजल्ट इस चीज का सीधा असर कंपनी के पार्ट्स और सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। अब क्योंकि एप्पल के पास अपने इन प्रोडक्ट्स में डालने वाले कंपोनेंट्स ही प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, तो ना चाहते हुए भी कंपनी को देश विदेश में फैली हुई बहुत सी अपनी फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ गया है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए एप्पल को अपने आईफोन 13 और आईपैड के प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा है। और ये चीज कब तक चलेगी, इस बात का खुलासा अभी तक कंपनी ने किसी भी स्टेटमेंट में नहीं दिया है। दोस्तों, किसी ने खूबी कहा है कि प्यारो ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।